भैया बहनों, आज क्लास 11th फिजिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पार्ट 2 लास्ट वीक हमने जो स्टडी किया था एरर इन समेशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम एरर इन प्रोडक्ट, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में पहले समेशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा करके फिर क्या पढ़ाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज हम भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी का स्टडी करेंगे। कंसीडर द प्रोडक्ट z इज इक्वल टू ए डॉट बी। जैसे दो क्वांटिटी है a और b, तो उसका प्रोडक्ट मान लिया गया है z। एरर, द एरर डेल्टा z इन z, यानी z में अगर एरर डेल्टा z है तो इसको लिखने का जो हमारा तरीका है पहले से जो चला आ रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डॉट b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई आप फार्मूला जो अलजेब्रा का फार्मूला है उसी प्रकार से करेंगे। a का पहले b में ए बी, फिर दूसरे क्वांटिटी में करेंगे तो प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर दूसरा टर्म यहाँ से लेंगे डेल्टा a b, इसका मतलब पहले लिख देंगे b डेल्टा a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। अब डिवाइडिंग लेफ्ट साइड बाय डेल्टा z एंड राइट साइड बाय ए बी। ये क्योंकि ए बी और जेड, ए बी का ही प्रोडक्ट जेड है तो इसलिए लेफ्ट साइड को जेड से और राइट साइड को ए बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये लिखा भी गया है। तो यहाँ का हो जाएगा जेड का जेड से करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, और ए बी करेंगे 1 हो जाएगा प्लस माइनस इसमें जो कट जाए, यानी इसमें ए कट जाएगा तो डेल्टा बी अपान बी बचेगा, इसमें बी कट जाएगा तो डेल्टा ए अपान ए बचेगा, और इसमें दोनों रहेगा तो डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो चूंकि डेल्टा ए अपान ए एंड डेल्टा बी अपान बी आर स्मॉल क्वांटिटीज, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा यानी डेल्टा ए अपान ए डॉट डेल्टा बी अपान बी कैन बी निगलेक्ट। अभी क्यों छोड़ दिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर 0.2 में 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आता है, यानी वो और भी छोटा है, इसलिए इतनी कम वैल्यू के कारण वो छोड़ दिया जाता है। तो अब हमेशा मैक्सिमम एरर लिखा जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर होंगे, क्योंकि डिवाइड में है तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। यानी मैक्सिमम भैया बहनों जैसे हमने बताया था कि केवल पॉजिटिव लिया जाता है। तो हमारा ये फार्मूला निकल करके आया है। अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे न्यूमेरिकल में किया जाएगा ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले अब हम सीखेंगे डिवीजन। भैया बहनों इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा आसान होता है प्राइमरी एजुकेशन में भी, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में जब बच्चे आते हैं थोड़ा उनको कठिन समझ में आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल कठिन लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम आपको समझाने जा रहे हैं एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो कंसीडर डिवीजन, डिवीजन को क्या लिखा जाता है? ए अपान बी, ए डिवाइडेड बाई बी। तो जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, तो द एरर डेल्टा जेड इन जेड। तो फिर से वही उसी फॉर्म से लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए। यहाँ से कॉमन लिया गया है भैया बहनों, इसमें से ये कॉमन लिया गया है, तो और फिर इसका भी b इसमें से कॉमन लिया गया है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। तो अब यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा? a अपान बी, और ऊपर का ब्रैकेट ले लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, और नीचे का पूरा ब्रैकेट जब ऊपर ले जाएंगे तो एक तरीका होता है कि ये माइनस में पावर लगा दिया जाता है, क्योंकि नीचे 1 पावर है तो इनवर्स में हो जाएगा -1 डेल्टा बी अपान बी। अब एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर n इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1 प्लस nx, ये वेयर x इज लेस देन 1।
यानी जब x एक से बहुत छोटा हो इस दौरान ही ये फार्मूला लगता है। तो अब ये z प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू ए अपान बी को z लिख दिया जाएगा इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए ब्रैकेट क्लोज वहां पर है। अब यहां से देखेंगे कि -1 का पीछे ये डेल्टा बी अपान बी में मल्टीप्लाई करना है, तो जो प्लस माइनस है वो माइनस प्लस हो जाएगा। यही चीज अंतर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। अब यहाँ से पावर हमारा हट गया। अब ये डायरेक्ट किस रूप में हो गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। तो डिवाइड को पहले हमको ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बना लेना है। अब दोनों तरफ हमको z दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ हमको z से फिर डिवाइड कर देना है। अगले स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड बाई z, तो फिर से वही आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z प्लस in bracket of 1 plus delta a upon a in another bracket 1 minus plus delta b upon b। अब फिर से यहाँ पर चूंकि फिर से प्रोडक्ट का हो गया, इसलिए इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का 1 में 1 हो जाएगा, फिर 1 का डेल्टा ए अपान ए का 1 में डेल्टा ए अपान ए, फिर 1 का डेल्टा बी अपान बी, और फिर लास्ट में ये दोनों हो जाएगा और डेल्टा ए अपान ए डॉट डेल्टा बी अपान बी। फिर वही चीज डेल्टा ए अपान ए और डेल्टा बी अपान बी डॉट प्रोडक्ट के रूप में है। इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, देन निगलेक्ट, इसको छोड़ दिया जाता है। तो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। अब भैया बहनों यहाँ भी वही फार्मूला मिला है जो मल्टीप्लाई का मिला है। तो एरर लिमिट में हमेशा एरर लिमिट या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो डेल्टा जेड अपान जेड है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बस सीधे जो जेड, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे डिवाइड का हो, ये जेड निकाल करके और फिर इस जेड को राइट साइड में भेज देंगे, हमें डेल्टा जेड आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट होगा वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अब समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसी पर आपको होमवर्क मिलेगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिस 1.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट। अब ये एरिया है, तो अब एरिया का जो पहले अब क्या है यहाँ पर जो सोल्यूशन में पहले वही गिवन या हियर जो लिख लेते हैं, यल इज इक्वल टू लेंथ को यल से सिंबल से डिनोट कर लीजिए और ब्रेथ को बी सिंबल से डिनोट कर लीजिए। और इसके बाद एरिया का फार्मूला सभी भैया बहन जानते हैं, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एक तो सिंपल जो एरर को अभी छोड़ करके डायरेक्ट 5.7 इंटू 3.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.38। अब चूंकि क्वेश्चन में एक डिजिट में है डेसिमल के आगे, तो आपको भी राउंड अप करके एक डिजिट में लिखना है। तो दूसरा डिजिट अगर 5 से अधिक है तो उसको एक बढ़ा के लिखेंगे, यानी इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फार्मूला लिखेंगे, वो तो एक जनरल फार्मूला है डेल्टा जेड अपान जेड भैया बहनों। अब इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है जो बनेगा, डेल्टा ए, चूंकि एरिया के लिए ए लिखा गया है, तो डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। अब डेल्टा एल जो आगे का जो वैल्यू है वो जीरो पॉइंट में जो लिखा गया वो डेल्टा एल है, दूसरा में डेल्टा बी है। तो बस 0.1 अपान 5.7, 0.2 अपान 3.7, इसको डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है। अब यहीं पर थोड़ा आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। यह जो कैलकुलेशन है डेल्टा एल अपान एल जो वैल्यू आप रख करके, ये जो 0.1, ये ध्यान रखेंगे, यह गलती होगी तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। डेल्टा एल अपान एल,
ये ध्यान रखिए कि जो पहला होता है वो यल की वैल्यू और आगे उसका इरर है, माने डेल्टा यल है। जो प्लस माइनस के आगे लिखेंगे वो सब डेल्टा के रूप में है, यानी इरर के फॉर्म में है। तो ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा बी है। तो यहाँ पर भी डेल्टा यल की वैल्यू, यहाँ डेल्टा बी की वैल्यू, और डिवाइड करेंगे। अब आपका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। तो अब आप भाग दे लीजिए और इसको भाग दे करके फिर इसको जोड़ दीजिए। जोड़ करके फिर एक को राइट साइड में आप भेज दीजिए इसको। जब यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में है, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.47 आ गया। फिर एक ही डिजिट में आपको लिखना है, तो 5 से अधिक है इसलिए एक बढ़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो एरिया विथ एरर लिमिट ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब ए की जो वैल्यू आई है वो 19.4 और जो एरर डेल्टा ए आया है वो 1.5, इसलिए इसको प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे ए 1+5। तो ये हो गया आंसर, यानी एरिया विथ एरर लिमिट। ये रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी विथ एरर लिमिट के साथ। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, ये डिवाइड के फॉर्म का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus 0.2 ampere. Find percentage error in R. अब ये परसेंटेज के रूप में भी भैया बहनों पूछा जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड के फॉर्म में हो। तो एक हमने सिंपल प्लेन के रूप में बताया, दूसरा ये हम बताने जा रहे हैं परसेंटेज इरर। तो पहले एक एक के लिए परसेंटेज इरर निकाल लेंगे। तो परसेंटेज इरर इन भी, क्योंकि ये v की वैल्यू यहाँ v है और आगे वाला प्लस माइनस v होगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा v अपान v इंटू 100। तो अब डेल्टा v की वैल्यू है 5 और v की वैल्यू है 100, तो 5 अपान 100 इंटू 100, 100 कट जाएगा, 5% बचेगा। इसी प्रकार से द परसेंटेज इरर इन i इज इक्वल टू डेल्टा आई अपान आई इंटू 100, यानी 0.2 अपान 10 इंटू 100, फिर 0 इसका कट जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का, तो 2%। तो टोटल परसेंटेज इरर इन आर, अब इसका फार्मूला कैसे रूप में लिखा जाएगा, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 प्लस, ये हमेशा प्लस के रूप में ही लिखा जाएगा, ध्यान रहे, डेल्टा आई अपान आई इंटू 100, यानी इसकी पूरी वैल्यू आई है 5%, इसका 2%, दोनों जोड़ देंगे 7%। दिस इज द आंसर ऑफ द टोटल परसेंटेज इरर इन आर। अब आपके लिए दो होमवर्क है ये। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी S इज इक्वल टू 200 + 5 मीटर एंड टाइम टेकन बाय इट स्मॉल t इज इक्वल टू 20 ± 0.2 सेकेंड, find the percentage error in calculation of the velocity। यानी वेलोसिटी जो आएगी v इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ये पूरा जानते हैं, इसलिए फार्मूले के रूप में लिख करके हमने हिंट दे दिया। v इज इक्वल टू एस अपान टी करके लगाना है, डिवाइड वाला है, उसका परसेंटेज निकालना है, ध्यान रहे। अगला, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वेयर मेजर टू बी, ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। डिटरमिन द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, पहले तीनों का अलग अलग परसेंटेज एरर निकाल लीजिए, एल बी और एच का, फिर टोटल परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकल जाएगा। तो दोनों इस तरह के न्यूमेरिकल हमने आपको बताए हैं, यही दोनों न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके और शेयर करते जाइए। आप थोड़े थोड़े ये करते जाएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और समस्या, जो भैया बहन नए जुड़े हैं वो घबराएं नहीं, उनकी समस्या आगे के जब यूनिट आएगी तो जब पूरे डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। और मैं बार बार ये कह रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है, थोड़ा सा इसको आप
ध्यान से समझिए। धन्यवाद।